Hello students, welcome back to my channel Neha Chem. So here I am providing the quick short notes of carbon compounds. ठीक है, आपके टर्म 2 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो फिर क्विक रिवीजन के लिए ये हम लोग देख लेते हैं। इसका मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, पूरा डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। सो कार्बन कंपाउंड्स के जो भी चैप्टर्स जो भी पोर्शन कट है वो सब आपको ऊपर स्लाइड्स में देख लिए होंगे, ये आपको पता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग इन कार्बन ये इसका एक फ्लो चार्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन 3 टाइप्स के डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। ठीक है, फिर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जिसके टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स के अंदर। फिर होमोलोगस सीरीज। तो अब देखो कार्बन क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इसका मास नंबर 12। इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर के सबकी आनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ईजी हो जाता है बनाना। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एसेंशियली अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन एंड मोस्टली ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजेंस, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तभी तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, अब देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सिंगली शेयर हुआ है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बना के उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ये। ठीक है, HCl के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। देखो इसका Cl का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या था 7 बनाया, हाइड्रोजन के पास 1, इसने इसका इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा। ठीक है, सबका है वाटर, अमोनिया, मीथेन एंड इथेन, ये सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, when two atoms share 2 electrons each, डबल कोवेलेंट फॉर्म मतलब डबल फॉर्म होंगे। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, 2,6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, दो डबल बॉन्ड फॉर्म करे। सिमिलरली ऑफ इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। और है ना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देखो नाइट्रोजन, इथाइन एंड प्रोपाइन, ये सारे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी रहेगा याद करना। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये। दिस क्वेश्चंस may be asked in exam. They are insoluble in water, they do not conduct electricity, they have low melting and boiling point, they exist in solid and liquid gaseous state. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा फॉर्म में आकर होते हैं। जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स क्या है, ग्रेफाइट है, डायमंड एंड फ्लोरीन्स। ये देखो ये MCQ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करके कमेंट डाउन करने हैं। ठीक है, आज का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जो भी मैंने ये सब करवाया है रिवीजन, इसके सारे क्वेश्चंस ये है और इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना वो क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे आएगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना और प्रैक्टिस करना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर याद करना, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बना के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर करना, फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना। ठीक है, गलती नहीं करनी है। मीथेन, इथेन, AN के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तब होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, होमोलोगस सीरीज। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। देखो हमने देखा था ब्यूटेन के अंदर, देखो फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर देखो, एक तो सिंगल ब्रांच है, सॉरी स्ट्रेट है और एक ब्रांच के अंदर है। ठीक है, अब सैचुरेटेड क्लोज चेन देखो, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग के अंदर होता है। साइक्लोहेक्सेन इसको हम बोलते हैं C6H12 और इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं। एरोमेटिक क्लोज चेन कंपाउंड्स, इट क्लोज चेन कंपाउंड्स कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड क्लोज चेन कंपाउंड्स। जैसे बेंजीन होते हैं C6H6, इट इज़ कॉल्ड एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, देखो क्लोज चेन कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिक क्लोज चेन कंपाउंड जैसा हमारा बेंजीन होता है। ठीक है, तो ये सारा थ्योरी है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सो डू प्रैक्टिस इट एंड लर्न इट। ओके, सो ये ना सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी बोला मैंने आपको कि मिलेंगे। ऐसे ही जो भी चैप्टर्स के होंगे ना वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डालती रहूँ।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑब्वियसली कार्बन एंड हाइड्रोजन से फॉर्म होगा, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हेट्रो आइटम्स क्या होते हैं भाई, एक जैसे हाइड्रो आइटम के अंदर है ना रिप्लेस हो जाता है हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, देन दीज आइटम्स रिप्लेस हाइड्रोजन, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रो, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, उसकी जगह कौन लग जाएगा, सल्फर, हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 आइटम्स को बोलते हैं हेट्रो आइटम्स। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर दिए जाते आइटम, द ग्रुप ऑफ द आइटम्स कंपाउंड्स व्हिच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे OH, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ई सीरीज है द जनरल फार्मूला एल्केन, एल्केन का हमने फार्मूला देखा था CnH2n+2 जनरल फार्मूला। ई सीरीज है सेम फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल्स का OH ग्रुप रहता है। Successive members differ by CH2 unit, CH4 and C2H6 differ by CH2 unit. Successive member differ by 12 plus 2 14 by weight, CH है 16, है ना। ये सारे आपको याद करने हैं, ध्यान में रखना है, रट्टा तो मारना नहीं है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे तो लर्न होगा, है ना। तो आराम से देना है पेपर, प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अच्छे से देना। ठीक है। और अब देखो जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था एल्केन का CnH2n+2, है ना, और एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2-2, ये सारा फार्मूला को मैंने बताया था। और 1 से लेके 20 तक आपको आपको है ना सारे एटॉमिक नंबर याद करने हैं। ठीक है। तो द फार्मूला फॉर, अब देखो जनरल फार्मूला मैंने आपको सब बताया था, देखो ये सारे ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो डू प्रैक्टिस इट एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पढ़ते रहना। ठीक है। और पेपर जब एग्ज़ाम देने जाओ ना तो पेपर दे के घबराना मत, आराम से देना। ठीक है। पेशेंस रखना, काम डाउन रखना खुद को। ठीक है। सो कि शॉर्ट नोट से क्या होता है कि ना ईजी रहता है आपको मतलब एंड जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा ना तो क्विक रिविजन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए ये प्रोवाइड करा रही हूँ मैं, तो करते रहना प्रैक्टिस। सो देखो इससे क्या होता है कि है ना आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपने अच्छा मैंने तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करा था, इसमें क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको पहले क्या करना होता है, फार्मूला लिखो अच्छे से। ठीक है। फिर उसके बाद इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखो, है ना। फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन शेयर कराओ, उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराओ। ठीक है। तो ऐसे करना है। आप देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, अब देखो ये सारे एरर्स मैंने अभी आपको बताया कि आराम से करना है, पहले एक क्वेश्चन लिखनी है और है ना कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है आपको। ठीक है। कार्बन की टेट्रावैलेंस 4 ही होंगे तो 4 बॉन्ड ही बनाना है आपको। ठीक है। और है ना प्रैक्टिस करनी है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है और करेक्ट फार्मूला लिखनी है। ठीक है। अब देखो फार्मूला CH4 का मीथेन, CH3 का इथेन, CH3 CH2 प्रोपेन, मैंने बताया था ना मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, है ना। तो ये सारे फार्मूला जो है ना एन वाले, इसको है ना ध्यान में रखने हैं कि भाई प्रोप है तो 3 कार्बन आएंगे, ब्यूट है तो 4 कार्बन आएंगे, है ना। इथीन है देखो EN आ रहा है, डबल बॉन्ड आएगा, है ना। प्रोपीन में डबल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है। सो यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।